हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे। यहाँ पर हमारे इंग्लिश के बहुत सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए हैं, जिनका सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण करते हैं एंड साथ साथ इसके हिंदी वर्ड मीनिंग भी जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या आता है। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या आता है, इसको कैसे पढ़ते हैं एंड इसका मतलब क्या होता है वो हम जानेंगे। ठीक है, ANY, ONE, इस वर्ड का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, एनीवन। क्या पढ़ेंगे, एनीवन पढ़ते हैं। ठीक है, तो एनीवन का जो मतलब होता है यानी कि इसका हिंदी होता है वो हमारा क्या होता है, कोई कोई भी। ठीक है, एनीवन का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, कोई भी होता है। ठीक है, जैसे सेंटेंस में यूज करें तो हम किस तरीके से एनीवन को बोलेंगे, एनीवन कैन ज्वाइन द क्लास, यानी कि कोई भी कक्षा यानी कक्षा में शामिल हो सकता है। इस तरीके से हम सेंटेंस में से यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड जो आता है हमारा क्या आता है, SOME। ठीक है, SOMEONE। ठीक है, इस वर्ड का भी उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं सम्मन। क्या पढ़ेंगे, सम्मन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सम्मन के हिंदी मीनिंग की बात करें तो सम्मन का जो मीनिंग होता है हमारा वो क्या होता है, सम्मन की मीनिंग की बात करें, कोई कोई व्यक्ति हम बोल सकते हैं, कोई व्यक्ति। ठीक है, सम्मन का मीनिंग कोई एक व्यक्ति बोल सकते हैं। जैसे हम बोल सके किसी सेंटेंस में अगर इसको सम्मन को यूज किया जाए तो किस तरीके से यूज होगा, सम्मन इज नॉकिंग ऑन द डोर, यानी कि दरवाजे पर कोई खटखट कर रहा है या क्या कर रहा है, दस्तक दे रहा है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, EEVERY, ONE। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं एवरीवन। क्या पढ़ेंगे, एवरीवन। तो एवरीवन के हिंदी मीनिंग की बात करें तो एवरीवन का जो मीनिंग होता है हमारा वो क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई सॉरी इसका मतलब होता है हर हर कोई। ठीक है, हर कोई। जैसे हम बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं हेलो एवरीवन, यानी कि सभी को मेरा नमस्ते, यानी हर कोई को मेरा नमस्ते। इस तरीके से बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है NOONE। ठीक है, NO को पढ़ते हैं हम नो, और ONE का उच्चारण होता है वन। ठीक है, तो उसके पूरे का उच्चारण करेंगे तो पूरे वर्ड हमारा बोलते हैं हम नो वन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, नो वन पढ़ेंगे। ठीक है, तो नो वन के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं तो नो वन का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा कोई नहीं, कोई नहीं। ध्यान रखना है, नो वन का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कोई नहीं होता है। ठीक है, जैसे इसे इसको भी हम यदि सेंटेंस में यूज किया जाए तो किस तरीके से यूज होगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं नो वन वाज एट होम, यानी कि इस तरीके से बोल सकते हैं कोई भी घर पर नहीं है। ठीक है, कोई भी घर पर नहीं है, एट होम। ठीक है, नेक्स्ट पे वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो NOVODY। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं नोबडी। क्या पढ़ेंगे, नोबडी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका उच्चारण नोबडी होता है एंड इसके मीनिंग की बात करते हैं नोबडी के, तो नोबडी का मीनिंग हमारा नो वन के लिए सेम होता है। क्या होता है, कोई नहीं। ठीक है, नोबडी का एंड नो वन का जो मीनिंग होता है वो हमारा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, कोई नहीं। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड दिया है SOMEVODY। ठीक है, इसका उच्चारण करेंगे तो इसे हम पढ़ेंगे समबडी। इस वर्ड को हम पढ़ते हैं समबडी। ठीक है, तो समबडी के हिंदी मीनिंग की बात करते हैं। समबडी का जो मीनिंग होता है हमारा वो क्या होता है, समबडी के हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है हमारा कोई व्यक्ति। ठीक है, कोई व्यक्ति। ठीक है, अगर यदि हम इसको सेंटेंस में यूज करें तो किस तरीके से पढ़ेंगे, समबडी इज कॉलिंग यू, यानी कि कोई व्यक्ति तुम्हें बुला रहा है, समबडी इज कॉलिंग यू। ठीक है, इस तरीके से हम सेंटेंस में से यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है हमारा, NONOTHING। ठीक है, इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं नथिंग। क्या पढ़ेंगे, नथिंग पढ़ेंगे एंड इसके मीनिंग की बात करते हैं नथिंग के, तो नथिंग का जो मीनिंग होता है हमारा क्या होता है, कुछ नहीं। ठीक है, नथिंग का मीनिंग जो होता है क्या होता है, कुछ नहीं। इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है ANYTHING।
ANY, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं एनी, ANY को पढ़ते हैं एनी, एंड THING को पढ़ते हैं थिंग। तो इसका पूरे का उच्चारण होता है एनीथिंग, ठीक है। इसको एनीथिंग पढ़ेंगे। एंड इसके मीनिंग की बात करें एनीथिंग के, तो एनीथिंग का जो मीनिंग होता है हमारा क्या होता है, कुछ भी। एनीथिंग का मीनिंग होता है हमारा कुछ भी, ठीक है। अब हम चलते हैं इसी तरीके से, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड क्या आता है उस पे SOME, ठीक है। इसे पढ़ेंगे सम, THING, इसे पढ़ेंगे थिंग। तो इसका पूरे का उच्चारण होता है समथिंग। क्या होता है, समथिंग होता है, ठीक है। तो समथिंग के मीनिंग की जो बात करते हैं, समथिंग का जो मीनिंग होता है वो होता है हमारा कुछ। ओनली क्या होता है, कुछ होता है समथिंग का मीनिंग, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर आता है EVERYTHING, ठीक है। इस वर्ड का उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं एवरीथिंग, ठीक है। इसको पढ़ते हैं एवरी, एंड इसको पढ़ते हैं थिंग। तो पूरे का उच्चारण बोलते हैं एवरीथिंग, ठीक है। तो एवरीथिंग के मीनिंग की बात करें तो एवरीथिंग का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सब कुछ। एवरीथिंग का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या दिया है हमारा, नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो NOWHERE, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं नोवेयर। क्या पढ़ेंगे, नोवेयर पढ़ेंगे, ठीक है। तो नोवेयर का जो मीनिंग होता है, इसकी हिंदी की बात करें तो क्या होता है, कहीं नहीं, ठीक है। नोवेयर का मीनिंग कहीं नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या आता है, ANY, इसे हम पढ़ेंगे WHERE, इसे हम पढ़ेंगे वेयर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, एनीवेयर। इसका उच्चारण होगा एनीवेयर, ठीक है। तो एनीवेयर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कहीं भी, ठीक है। एनीवेयर का जो मीनिंग होता है क्या होता है, कहीं भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे क्या आते हैं, बात करें नेक्स्ट वर्ड की, SOMEWHERE, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं समवेयर। क्या पढ़ेंगे, समवेयर, ठीक है। तो समवेयर के मीनिंग की बात करते हैं। समवेयर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, कहीं। समवेयर का मीनिंग होता है हमारा कहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, NOWHERE, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे नोवेयर, ठीक है। यहाँ पर भी नोवेयर होगा, यहाँ पर भी नोवेयर। इसका मीनिंग क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। नोवेयर का मीनिंग होता है हमारा कहीं नहीं। नेक्स्ट क्या आता है, BEFORE, ठीक है। इसे हम पढ़ेंगे V4। क्या पढ़ेंगे, इसका उच्चारण V4 होता है। एंड V4 के हिंदी की बात करें तो क्या होता है हमारा, पहले। V4 का हिंदी पहले होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, AFTER, ठीक है। इसका उच्चारण करते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं आफ्टर, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, आफ्टर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आफ्टर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, बाद, ठीक है। तो इसी तरीके से इंग्लिश को पढ़ना और सीखना, ठीक है।